अभी देखेंगे ये दरोगा का सेट नंबर 4 रुक्मिणी प्रकाशन का है और इसमें सेट प्रैक्टिस संख्या 1 डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम 4 है। चलिए देखते हैं। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन महावीर मंदिर कहाँ बनवाई थी? आंसर कीजिए। तो ये जिन महावीर मंदिर ये बनवाई थी सारनाथ में, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? चलिए इसका आंसर कीजिए। तो ये आपका उज्जैनी की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित करें। कुंभा का स्थान निर्धारित करना है तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, यानी कि ए नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख अभिलेख में अशोक बौद्ध धम्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? कौन सा अभिलेख? तो ये आपका हो जाएगा भाब्रू लघु शिलालेख, यानी कि डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया। 5 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। साहित्य और कला के क्षेत्र में किसने योगदान दिया? तो ये आपका परमार भोज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्का पर उत्कीर्ण नहीं है? चलिए बताइए, आंसर कीजिए 6 नंबर का। तो ये हाथी का उत्कीर्ण नहीं है, बाकी सबका है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कृति तबाकत ए अकबरी की रचना किसने की? तौकात ए अकबरी की रचना किसने की? आंसर कीजिए 7 नंबर प्रश्न का। तो ये ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने किया। ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद, यानी कि ए नंबर सही होगा 7 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है। कह रहा है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये हसन गंगू था। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ? तो ये आपका प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? 10 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये 2021 वाला ऑस्ट्रेलिया ने जीता, यानी कि 10 नंबर का डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला अंतिम पश्चिमी यूरोपीय देश कौन बना? 11 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। तो ये आपका स्विट्जरलैंड बना, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के किस किसान ने सदाबहार नामक आम की नई किस्म को विकसित किया है? उस किसान का नाम बताना है। तो ये आपका श्री किशन सुमन नाम है इनका। श्री किशन सुमन नाम है इनका। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की जुड़ीमा राइस वाइन को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जुडीमा राइस वाइन को किस राज्य की प्रदान किया गया है? 23 नंबर प्रश्न आपको बताना है। तो ये असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत का भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया? ये पहले खिलाड़ी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपके विराट कोहली बन गए। विराट कोहली याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर में, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया? आंसर करिए 15 नंबर का। तो 16 अगस्त 1946 में किया था। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर का निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? 16 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो आपसे बता दें, इनका साइमन कमीशन होगा, उसके बाद गांधी इरविन समझौता 31 वाला होगा, उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन होगा, देश विभाजन, यानी कि डी इसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलन का सही क्रम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है 17 नंबर। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, तब भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर में कह रहा है 1765 में इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। फास्ट रिवीजन है, इसलिए इसे रिवीजन करा रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला, यानी कि डी नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस
मौलवी ने 1857 ईस्वी क्रांति को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? कौन सी मौलवी, उनका नाम बताना है। 19 नंबर का, तो ये अहमदुल्लाह दिया ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं, किस लिए जाने जाते हैं? ये आपका 20 नंबर का प्रश्न है। केसर की कृषि के लिए ये जाने जाते हैं। करेवा एक जगह है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, उनकी पहचान करना है। तो ये आपका उत्तरदायी कारक हो जाएगा पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि 2 नंबर, और ये पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुकाव यानी कि ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 22 देखेंगे, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दाब डाला जाता है? सागर तट पर वातावरण द्वारा कितना दाब डाला जाता है? तो 1013.25 मिली बार डाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? कौन करता है? 23 नंबर आपको प्रश्न बताना है। तो ये उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है? आंसर कीजिए 24 नंबर प्रश्न का, तो ये आपका हो जाएगा राउरकेला। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? थोरियम का उत्पादक बताना है। 25 नंबर प्रश्न में आप पहुंच चुके हैं। तो ये थोरियम में आपका केरल है वर्तमान समय में। नेक्स्ट प्रश्न है और 26 नंबर प्रश्न है, यूरिया अमोनिया उत्पादक संयंत्र आधारित है। चलिए बताइए 26 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये गैस ऊर्जा से यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न में क्या है, प्रश्न को सबसे पहले समझिए। प्रश्न कह रहा है, यह किसका कथन है? मुझे पदार्थ दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। 27 नंबर प्रश्न का आंसर करें। मुझे पदार्थ दो मैं पूरी दुनिया, तो इमैनुअल का है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, खगोलविद के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या लगभग कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा लगभग 100 से 200 अरब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो 29 नंबर का संगमरमर चूना पत्थर सही है, सीड सेल सही है, अर्थात ए नंबर स्लेट वाला गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे छोटा दिन आपका बुध पर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध यानी भूभाग से घिरा है? ये आपको बताना है 31 नंबर प्रश्न का। तो हंगरी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, उसमें सुधार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय महासागरीय पश्चिम तट के बीच में यानी कि बी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थिति तंत्रों में से सबसे ज्यादा प्राथमिक उत्पादन किसका है? 33 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो शैवाल तथा और भित्तियों का। देखिए कम समय लगे इसके लिए इसे कर रहे हैं, नहीं तो डिस्कस कराते हैं। अब आपके पास समय कम है, 26 दिसंबर बहुत जल्द है, इसलिए आप रिवीजन जरूर करें। यदि आप सेट लगा भी लिए हैं फिर भी एक बार जरूर सुने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर में। 34 में कह रहा है, निम्नलिखित देश में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, मोरक्को नहीं है। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखेंगे। जनहित याचिकाओं का संवैधानिक आधार क्या है? तो न्यायिक स्वप्रसार, ये यानी कि सी नंबर इसका आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल के लिए एक सदृश नहीं है? चलिए आंसर कीजिए 36 नंबर प्रश्न का। तो महाभियोग प्रक्रिया कोई नहीं है। चलिए 36 के बाद 37 देखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है कि जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहां विधान परिषद मनोनीत सदस्यों का भाग कितना है होता है? चलिए आंसर कीजिए। तो 1/6 होता है। निम्नलिखित में से कौन से कारक राज्य और केंद्र शासित
प्रदेश को, निम्नलिखित में से 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से नियंत्रित के लिए उत्तरदायी है? चलिए आंसर कीजिए 38 नंबर प्रश्न का। तो 1, 2, 3 यानी राज्यों में शक्तियों का नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन, केंद्र व राज्य के वित्तीय निर्भरता, यानी कि ये सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 39 है। दे रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत के ग्राम शासन एक दृश्यांत है। चलिए आंसर कीजिए 39 का। तो ये आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात स्थानीय स्वशासन और प्रतिनिधित्व मूलक शासन। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का नियंत्रण और महालय का परीक्षक एक मित्र दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। 40 नंबर प्रश्न बताइए। तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट का सही प्रकट करता है? एक आपको बताना है 41 नंबर प्रश्न। तो बजट के लिए यह सही है, अनुमानित आय और राजस्व ब्यौरा। यह अनुमानित व्यय और राजस्व प्राप्ति के उपाय एवं संसाधनों का ब्यौरा है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, संवैधानिक शासन का अर्थ है, क्या अर्थ है? 42 नंबर पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ हो जाएगा संविधान के प्रारूप के अनुसार शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार समित, यानी कि 1, 2, 3, 4 चारों सही है, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लौम्बिक की कार्यशैली अपनाई गई है। लौम्बिक की कार्यशैली अपनाई गई है 43 में देखेंगे। तो ये दबाव समूह द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अध्यक्षतात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है, क्या है? 44 नंबर प्रश्न बताना है। तो शक्तियों का पृथक्करण। चलिए 45 नंबर, भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? किसका? तो ये आपका हो जाएगा 45 नंबर भारत शासन अधिनियम 1835 का, यानी किसमें सबसे ज़्यादा उसमें प्रयोग किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांत का समर्थक कौन है? 46 नंबर प्रश्न आप आंसर करें। तो इसका आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, केपलर का द्वितीय नियम क्षेत्रीय वेग अचर रहता है, निम्नलिखित में से किस संरक्षण युग्म के तुल्य है? चलिए 47 का आंसर करें। और चलिए तो ये हो जाएगा कोणीय संवेग। नेक्स्ट प्रश्न है, एक छोटा ठोस गोल्फ का गेंद श्यान द्रव में गिराया जाता है, यह अंततः एक समान वेग में चलता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? 48 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है। तो ये सीमांत वेग कहलाएगा, यानी कि सीमांत वेग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49 है, आधा यानी कि 50 तक हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 49 में कह रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान m तथा त्रिज्या बड़ा R व्यक्त भूमध्य रेखा पर भारहीन महसूस कर लें, इसके लिए पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा होना चाहिए? चलिए 49 नंबर प्रश्न आप लोग अपने से बताइए। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवांगसोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया? हवांगसोंग। चलिए बताइए 50 नंबर प्रश्न का। तो ये उत्तर कोरिया ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली स्थित किस संस्थान को दिया गया है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड। चलिए आंसर कीजिए 51 नंबर प्रश्न का। तो ये 51 नंबर प्रश्न दिया गया है LIFE को। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइफ कंपनी को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, शांति के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार हेतु नामित मारिया रेसा किस देश के हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। 52 नंबर प्रश्न है, किस देश की? तो फिलीपींस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया? 53 नंबर प्रश्न आपको बताना है। तो 11 वैज्ञानिकों को दिया गया। अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बल्लेबाजी किस बल्लेबाज ने बनाया? इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बाबर आजम। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होगा, किस में उपस्थित होगा? 55 में पूछा जा रहा है। तो 2A समूह तथा 5वें आवर्त में उपस्थित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्नलिखित ताप पर गर्म करने पर धीरे धीरे ठंडा करने पर प्रक्रम क्या कहलाता है? 56 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रक्रम को एनिलीकरण बोलते हैं, एनिलीकरण। अगला प्रश्न है H2S2O7 के लिए औद्योगिक नाम में क्या है? H2S2 और O7 का औद्योगिक नाम पूछा जा रहा है आपसे। ये प्रश्न संख्या 57 है। तो इसका आपका ओलियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूत्री विभाजन नहीं होता है, किसमें सूत्री विभाजन नहीं होता है? तो ये आपका जीवाणु में सूत्री विभाजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? सीप और मोती किस वर्ग से? तो ये मोलास्का वर्ग से संबंधित है। कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जा सकती है? तो उसके पास 3 जोड़े टांगे रहेगी तो कीट की पहचान करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर, कह रहा है एक बीज के अंकुरित के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिस्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपका पानी, उचित ताप और ऑक्सीजन, यानी कि बी नंबर महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे पढ़ेंगे, यानी कि 62 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? ये आपसे 62 में पूछा जा रहा है। तो ये आपका वंश नाम और जाति के विशेष, यानी कि ये बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 63 में देखेंगे, कह रहा है पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण करना, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। 64 में आइएगा, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल एक चालक तंत्रिकाएं है? तो ये आपका डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये ट्राइजीमिन और फेसियल यही सब में है। जब ब्रिक कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? ये आपसे पूछा जाता है 65 नंबर प्रश्न में। तो रक्त में नत्र जति अपशिष्ट पदार्थ रक्त में जमा हो जाता है। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो ये जिगर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से हुए विकार का चयन करें जिसे मुंह, गले, पैर के नीचे हिस्से में एक पैर पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। 67 नंबर प्रश्न आपको बताना है। तो इसका पिलागरा रोग बोलते हैं। अगला है माल्थस सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तब इसका परिणाम क्या हो जाएगा? 68 नंबर प्रश्न बताना है। तो जनसंख्या में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था का प्रबंधन करता है, कौन करता है? बौद्धिक संपत्ति संपदा का प्रबंधन तो WTO करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना की अनुशंसा की? तो ये आपका हो जाएगा शिवरमन समिति, यानी कि बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारित और उत्पाद निर्माण में अंतरात्मा होती है? तो ये आपका हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा, तो अल्पाधिकार में। नेक्स्ट प्रश्न है वह मुद्रा जो या तो बेहद आय या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक देश के दूसरे देश में शीघ्रता से प्रवाहित होती है वह कहलाती है? कौन सी मुद्रा कहलाती है? 72 नंबर प्रश्न का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, तो उसको गर्म मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पागमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है, पागमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर कीजिए 73 नंबर प्रश्न का। आप भी कुछ आंसर दें, तो इसका हो जाएगा विभिन्न वस्तुओं जीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए। चलिए अगला देखते हैं, आगे प्रश्न देखेंगे और ये आपका एक सेट का लास्ट होगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका इसमें करना है कौन सा ऑप्शन सही है? 74 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। क्योटो उपसंधि 2005 और क्योटो उपसंधि मुक्त ओजोन परत के लिए किया गया था, यही सब पूछा जा रहा है 74। तो इसमें देखिए केवल एक सही है, बाकी सब गलत है। 74 नंबर प्रश्न का केवल एक सही है, अर्थात क्योटो संधि जो हुआ था वर्ष 2005 के लिए लागू। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न कह रहा है भारत में यूरो मापदंड किस वर्ष से लागू हुआ। चलिए भारत में बताइए। 75 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ 75 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। 75 का आंसर चलिए तो इसका हो जाएगा 1 जून 1999। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पृथ्वी आयोग एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दिया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 मई 2006 को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है IMD इंडिया, ठीक है, IMD की स्थापना किस वर्ष हुई। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा जा रहा है, तो 1875 में हुआ था या हुई। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक जनसंख्या उसकी, यह मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया गया है 78 नंबर, इसका C आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइएगा 79 नंबर जो प्रश्न दिया गया, मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ से देखिए 83 नंबर प्रश्न देखिए, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की। तो रामचंद्र सिन्हा अर्थात B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था, इसके बारे में बताना है। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, तो ये आपके कहे थे वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां रेलवे स्टेशन कौन है, तो ये आपका हजारीबाग हो जाएगा। अगला प्रश्न है JEPED अभ्यास 2021 किन देशों ने भाग लिया। तो चीन, बेलारूस, मंगोलिया तीनों देशों ने भाग लिया था जब पढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेल लिंक भारत बांग्लादेश के बीच नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है चरण 3 में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना की क्षमता क्या होगी। तो ये 382 मेगा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कह रहा है मोटर्स क्या है, मेटावर्स क्या है। तो ये वर्चुअल स्पेस का एक सेट है मेटावर्स जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है चर्चनामा किस देश के प्रति इतिहास का वर्णन का ग्रंथ है। तो ये सिंध देश के। नेक्स्ट प्रश्न है उत्खनित प्रणालियों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब पशुपालन का। तो मध्यपाषाण और नवपाषाण काल में पशुपालन का हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ और किसने किया। तो सरदार भगत सिंह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था। चलिए आंसर कीजिए। 93 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिए। तो राणा सांगा को हराया था। अगला प्रश्न है बंगाल तथा बिहार के अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग, किसे श्रेय दिया जाता है इसके बारे में आंसर करना है। इसके बारे में आंसर करना है। ये दिखाई नहीं दे, अभी नहीं, अभी ध्यान दिए, आंसर भी दिखाई दे रहा था। चलिए तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है यानी कि B नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस 2 मालगाड़ी का सफलपूर्वक परिचालन किया। तो त्रिशूल और गरुड़ यानी कि C नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है सौर ऊर्जा क्या स्रोत होता है। तो नाभिकीय संलयन होता है B नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है धातु के एक खोखले ठोस आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर क्या होगा, सभी जगह उसका मान 0 रहता है। अगला प्रश्न है लेसर का मूल आधार क्या है, प्रेरित उत्सर्जित करना C नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस कृत्रिम श्वसन में प्रयोग में होती है। तो O2 होता है, हीलियम होता है और N2 होता है, यानी कि ये सभी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है और इस सेट का लास्ट प्रश्न है CaOCl2 की विरंजक क्षमता का कारण क्या है। तो नवजात ऑक्सीजन। अब आपसे बता दें यदि आप ये सेट लगा भी लिए तो खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस समय चला के ज़रूर सुने, आपको बेनिफिट होगा। और मैं इसका 30 सेट बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर उपस्थित रहूँगा और फाइनली समाप्त करूँगा। इसलिए आप इस वीडियो पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें, चूँकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।